अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 6 और जिस बुक से मैं करवाऊंगी वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1D1 8 एडिशन। जो भी न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवा रही हूँ और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस। इसके अंदर हम जो अननोन होता है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पार्ट ए लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अननोन है x और यहाँ पे भी x है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है हम इसको एक साथ करके लिखेंगे, यानी हमें सबसे पहले इसको अरेंज करना होगा। ठीक है, तो हम पहले इसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे x, तो x और ये वाला जो 1/3x है ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करेगा। यहाँ पे इसका साइन माइनस का है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 1/3x इज इक्वल टू के बाद क्या है 12, तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लगा होता तो इसका मतलब होता है यहाँ पे 1 है। अब हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 और 1 का। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आएगा। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 1 3 ज़ा 3, तो x को भी 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, तो 1 3 ज़ा 3 और x एज इट इज। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 है, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 1 ज़ा 3, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 1 ज़ा 1 यानी कि हो जाएगा 1x। ठीक है, इज इक्वल टू 12। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे 3 + 1 ये हो जाएगा 4x/3 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे देखें कि एक फ्रैक्शन यहाँ पे है और यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इजीली हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4x मल्टीप्लाई होगा 1 से, ठीक है, देन इज इक्वल टू, और ये जो 12 है ये मल्टीप्लाई होगा 3 से। सही है, 4x हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 36। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू को फाइंड करना है। जब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो इस 4 को यहाँ से हटाएंगे, यानी कि यहाँ पे हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। बोथ साइड डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा, x इज इक्वल टू 9। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब कर लेते हैं इसका पार्ट बी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पार्ट बी लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास अननोन है यानी कि x, हम इसको अरेंज कर लेते हैं, एक साथ करके लिखेंगे। सबसे पहले 3/5x, यहाँ पे 1/2x ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करेगा तो अपना साइन भी चेंज करेगा। यहाँ पे ये है प्लस का, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि -1/2x इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद क्या है 1/2। ठीक है, ये हमने कर लिया अरेंज। अब हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 2 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 2 का। ठीक है, 5 से कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5 और 2 एज इट इज़, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 10, तो यहाँ पे कर लेते हैं 10। ठीक है, अब हमें ये 5 को हम 10 बनाएंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 3 2 ज़ा 6 ये हो जाएगा 6x माइनस, यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 2 ज़ा 10, तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 5 ज़ा 5 यानी कि 5x इज इक्वल टू और 1/2 एज इट इज़। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1x/10 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, तो हम इजीली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1x मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, देन इज इक्वल टू, और ये जो 1 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो 1 2 ज़ा 2 यानी कि 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 10। यहाँ पे हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 से कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो x इज इक्वल टू 5।
ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट मैं यहीं पे करवा रही हूँ, यहाँ पे पार्ट सी और यहाँ पे पार्ट डी, ठीक है, इसी के नीचे। तो यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, यानी कि हमें y की वैल्यू को एक साथ करना होगा, इसको अरेंज करना होगा। इसको अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो y/2, यहाँ पे ये इसका जो साइन है ये है माइनस का, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब ये मूव करेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस y/3। ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया -1/5, अभी हम एज इट इज़ लिखेंगे, इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या रह गया, इज इक्वल टू के बाद सिर्फ 2 रह गया, क्योंकि हम -y/3 तो इस तरफ मूव कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इस -1/5 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करेंगे, ये माइनस के साथ है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा। y/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू के बाद 2, और यहाँ पे ये मूव कर रहा है तो ये हो जाएगा +1/5। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे हमें 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एलसीएम 2 और 3। 2 1 2, 3 एज इट इज, 3 1 3। ठीक है, 3 2 6, इसका एलसीएम आ गया 6, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 3 6, तो y भी मल्टीप्लाई होगा 3 से, y के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, 1 3 3, और यहाँ पे आ जाएगा y, प्लस यहाँ पे 3 है, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 2 6, तो y भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर को भी हमें सेम करना होगा, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, 1 5 5, तो 2 भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 5 1 5, तो ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5y/6 इज इक्वल टू 11/5। एक फ्रैक्शन यहाँ पे है, एक फ्रैक्शन यहाँ पे है, इसका मतलब है हम इजीली यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5y मल्टीप्लाई होगा 5 से, और 11 मल्टीप्लाई होगा 6 से, 5 5 25, y इज इक्वल टू 66। ठीक है, हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो हमें ये 25 यहाँ से हटाना होगा। हटाने के लिए हम डिवाइड करेंगे 25 से, तो इसको भी 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से कट हो जाएगा, और इसको हम निकाल लेंगे होल नंबर में, 66 और 25, 25 2 50, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो जो इसका आंसर आ रहा है वो है y इज इक्वल टू 2 होल नंबर देन 16/25। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब कर लेते हैं पार्ट डी। यहाँ पे भी हमारे पास जो अननोन है वो y है, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, 2/3y, और y का ये वाला है, y इस तरफ मूव करेगा, ये 2y, तो यहाँ पे ये प्लस का है, इस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो -2y हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया, -3/4 हम एज इट इज़ लिखेंगे अभी, इज इक्वल टू के बाद क्या रह गया है 5/8। ठीक है, अब हम इस 3/4 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करेंगे। जब दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो 2/3y -2y इज इक्वल टू के बाद क्या है हमारे पास 5/8। 5/8 ये हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट, ये माइनस है, प्लस में हो जाएगा +3/4। अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। अब यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेंगे और इसका भी हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है। तो हम इन दोनों का एलसीएम पहले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, तो 3 1 3, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 1 2, और y माइनस यहाँ पे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, 1 3 3, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 2 6, यहाँ पे आ जाएगा 6y इज इक्वल टू।
अब यहाँ पे 8 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं, 8 और 4 का, ठीक है। तो हम 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 और 1, 4 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसका एलसीएम आ गया है 8। यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे 8 है, 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से, 8 1 ज़ा 8, तो 5 को भी 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 1 ज़ा 5। 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, 4 2 ज़ा 8, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 2 ज़ा 6। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -4y/3 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11/8। एक फ्रैक्शन यहाँ पे है, एक फ्रैक्शन यहाँ पे है, हम इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। -4y मल्टीप्लाई होगा 8 से और 11 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 4 ज़ा 32, 32y विद माइनस साइन इज इक्वल टू 33। हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, हमें ये -32 हटाना होगा, ठीक है। इसको हमें यहाँ से हटाने के लिए इसको हम डिवाइड करवा देंगे -32 से, तो इस तरफ भी -32 से ही डिवाइड करवाना होगा। -32 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा y इज इक्वल टू, इसको हम कर लेते हैं डिवाइड 33 और 32, 32 1 ज़ा 32, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 होल नंबर विद माइनस साइन, ठीक है। ये माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 1 होल नंबर 1/32, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।